पुलिस कैसे आएगी? नहीं खत्म हो गई। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मेरा बच्चा अभी सो रहा है। मेरा बच्चा 2.5 साल का है और हमारे साथ में इन 2-3 दिन में जो हुआ वो मैं आपके साथ में शेयर करने चाहती हूँ, क्योंकि आगे जिस किसी के घर में भी छोटे बच्चे हैं उनके साथ में ना हो, जो हम दोनों ने सफ़र किया, मेरे और मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चे के साथ में जो हुआ है वो किसी के साथ में ना हो, किसी के साथ भी ना हो, ऐसी मैं आशा करती हूँ। इसलिए मैं आपके साथ, मेरे साथ में जो हुआ वो बता रही हूँ। आज थर्सडे नाइट की है। मैं और आर्विक दिन में बहुत ज़्यादा सो लिए थे। आफ्टरनून में वैसे भी मैं ज़्यादा सोती नहीं हूँ, लेकिन उस दिन थोड़ा ज़्यादा काम हो गया था तो मुझे नींद आ गई थी और मैं भी आर्विक के साथ में सो गई थी। तो शाम को बहुत लेट हम लोग दोनों उठे। और फिर क्या होता है ना, रात अगर दिन में सोता है तो रात को उसको नींद नहीं आती बिल्कुल भी। तो उसको मैं रात के 1 बजे तक बहुत ज़्यादा कोशिश की सुलाने की, लेकिन उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। बहुत ट्राई किया मैंने, नहीं आ रही थी। फिर इन दिनों क्या है ना, मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था तो मैंने डॉक्टर के पास में गई और मेरा थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा था डॉक्टर के पास से। ट्रीटमेंट में उन्होंने कुछ मेडिसिन दिए थे मुझे, विटामिन की और कुछ बायोटिन्स की मेडिसिन थी, और एक मिनॉक्सिडिल दिया था लगाने के लिए सुबह शाम, ये वाला। तो उसको मैं सुबह शाम तभी अप्लाई करती हूँ जब मेरा बच्चा एक तो सोया रहता है, या फिर वो मोबाइल में उसका पूरा ध्यान रहता है, या फिर उसके पापा घर में रहते हैं, या फिर वो अपने खिलौने उलौने में ध्यान देके खेल रहा होता है। लेकिन उस दिन ना मुझे शाम को लगाना था, लेकिन वो हर टाइम एक्टिव ही था, मेरे आजू बाजू ही था। तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था लगाने का, कब लगाओ कब लगाओ। उसको नींद भी नहीं आ रही थी। फिर सोचा चलो अभी ये बेड के ऊपर खेल रहा है, वो भी अपने खिलौनों के साथ में खेल रहा था बेड के ऊपर, तो मैंने सोचा इसका ध्यान कहीं और है, तो चलो मैं अपना जो भी मेरा मिनॉक्सिडिल लोशन है वो अप्लाई कर लेती हूँ। तो वो मैं जब अप्लाई कर रही थी, मैंने चुपके से लाया, उसका ध्यान कहीं और था और मैं मिरर में देख के अप्लाई कर रही थी और वो मेरे पास में आया, खेलते खेलते आया। तो मैंने जो ये बॉटल है इसको छुपा दिया। इसके दो एक्चुअली कवर है, ये एक कवर है और ये एक अंदर में छोटा सा कवर है। तो अगर वो अप्लीकेटर है जिससे इस ऐसे बालों को लगाना पड़ता है। तो और बालों को जो अपने बाल हटा हटा के उसको लगाना पड़ता है। तो मेरे पास में आया तो मैंने फट से ये बॉटल पकड़ ली हाथ में और ऊपर रख दिया। वैसे तो मैं हमेशा इसको ऊपर ही रखती हूँ अलमारी में, जिसकी से उसका हाथ बिल्कुल भी ना जाए, ऊपर रख दिया। लेकिन क्या हुआ ना, मेरा ध्यान नहीं था, ये जो छोटा वाला कैप है ये रह गया होगा और उसने हाथ में पकड़ लिया और फिर वो आते ही फिर चला भी गया। मैंने थोड़ा सा पकड़ी और चला भी गया। तो मैंने अप्लाई कर लिया। फिर मैंने ये ढक्कन देखा, लेकिन मैं ये वाला ढक्कन ढूंढ रही हूँ, ये मुझे मिल नहीं रहा। मैं बहुत डर गई, कहा इसने पकड़ तो नहीं लिया। फिर देखी कि वो कुछ तो भी चबा रहा है। तो मैं गई उसके पास में, बोली क्या चबा रहे हो, दिखाओ। वो कुछ अगर खाता रहा तो वो बिल्कुल भी तुमको नहीं देता, ऐसे एकदम अपने दांत जमा लेता है। फिर भी मैंने अपने फिंगर उसके मुंह में ऐड किया और मैंने बाहर निकाला, देखी तो सच में यही कैप था उसके मुंह के अंदर, ये जो छोटा वाला इसके अंदर कैप है वही था। सो मैं बहुत उस टाइम में डर गई। मैं बोली यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि बच्चों से दूर रहिए। अब मैं बोली क्या करूँ क्या करूँ। बोली चलो थोड़ा सा ही होगा कंटेंट, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और घर में मैं और मेरे आर्विक दोनों ही था, हस्बैंड तो मेरे ड्यूटी पे थे और रात के 1 बजे मैं क्या ही करती। तो मैंने उनको सोचा कि उनको बता दूं, लेकिन सोचा कि चलो कुछ नहीं होगा। दिस वॉज माई बिगर मिस्टेक। हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक ही थी ये मेरी, ये बहुत ज़्यादा गलती थी, उससे मेरे बच्चे को कुछ भी हो सकता था। तो फिर मैं ये सब होने के बाद में उसको भी सुला दी, मैं भी सो गई। उसके बाद में सुबह मेरे हस्बैंड आ गए 9 बजे तक, और मैं उठी तब 9 बजे। वो आए, रात भर ड्यूटी कर रहे थे, करके आए थे। तो घर में आए, मैं दरवाज़ा खोली, फिर मैंने खाना वाना जल्दी से बनाया, फिर उनको खाना खा के सोना था। सो आर्विक फिर भी सो ही रहा था।
10 बज गए थे। फिर मैंने उसको जगाया, आओ आओ, तो फिर वो उठ के आया, खुद ही चलते चलते आया धीरे धीरे। लेकिन वो ना बहुत ज़्यादा वीक वीक लग रहा था, एक्टिव ही नहीं लग रहा था बहुत ऐसे। हर दिन मैं उसको उठा के पैम्परिंग तो करती हूँ, उस दिन भी मैंने उठा के उसको पैम्परिंग किया, लाड़ प्यार किया, लेकिन वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं लग रहा था। फिर अपने पापा के पास गया। पापा के पास जाने के बाद में वो ऐसे ऐसे अपनी गर्दन ऐसे ही डाल रहा था। मुझे बहुत डर लगा, मेरे हाथों के मतलब ऐसे रोंगटे खड़े खड़े हो गए। मैं उसको देख ही नहीं पा रही थी। बोली क्या हो रहा है। मैंने फट से बताया कि इसने रात में ये किया था। तो मुझे थोड़ा बोले कि तुमने क्या किया, ये चलो। बोले कुछ भी हो जल्दी से डॉक्टर के पास चलो, जल्दी से डॉक्टर के पास करो। मैं उसको देख भी नहीं पा रही थी वो ऐसे क्यों कर रहा है। उसके बाद में मैं जो कपड़ा पहनी थी, उसने जो कपड़ा, हमने मेरे हस्बैंड ने बस लॉक किया दरवाजे को। और जो भी हमारा पास का जो डॉक्टर है, मैंने पहले ही देख के रखा था कि ये मेरे बच्चे के लिए पास में है, उसका क्लिनिक और हॉस्पिटल एक ही है, इसलिए मैंने उस डॉक्टर के पास में गया, बच्चे वाले, उनके पास जल्दी से लेके गए। और फिर हमने दिखाया डॉक्टर को। डॉक्टर ने उसका ब्लड सैंपल वगैरह लिया। वो टाइम भी मेरे लिए बहुत, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैंने ये क्या कर दिया। ऐसा किसी भी माँ के साथ में ना हो। ये मेरी बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी, मुझे पता है। किसी भी के साथ में वो जो टाइम था वो मैं अब भी नहीं याद करना चाहती कि मैं क्या फ़ील कर रही थी, मेरे हस्बैंड क्या फ़ील कर रहे थे, और मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। फिर डॉक्टर ने चेकअप किया, मैंने बताया ये हुआ। मेरे हस्बैंड ने बताया, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं तो वही रोने लग गई थी, ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर उसके साथ जो भी उनके चेकअप थे वो चेकअप किए उन लोग ने उनके डॉक्टर्स ने। सबसे पहले इसी को उन्होंने देखे, जो भी बच्चे थे नॉर्मल उनको नहीं देखे, इसी को देखे। और फिर ब्लड सैंपल लिए, बोले कि इसको एडमिट कर देते हैं जल्दी से। उन्होंने एडमिट किया, कुछ इंजेक्शन लगाए। वो उन्होंने ही लगाया, हम लोग को नहीं पता था क्या था। फिर बोले इसको एडमिट कर दो। तो एडमिट होने के बाद में उसको सलाइन वगैरह लगाई। उसके बाद में वो सो गया। और फिर उठा तो उठते ही फिर वो खेलने लगा, जबकि उसके हाथों में ये जो सलाइन का ये जो इंजेक्शन था ये लगा हुआ था। खेलने लगा तो थोड़ा सा हम लोग को बेटर फील हुआ। डॉक्टर ने बोले कुछ नहीं होता, बस टेस्ट में सब कुछ आ जाएगा, आप लोग घबराइए मत, कुछ नहीं होता। सो उसके बाद में रात में मतलब शाम तक वो खेलने लग गया था, तो नॉर्मल ही था। अब लगा कि चलो हम लोग हॉस्पिटल में हैं, सेफ है। उसके बाद में हम दोनों ही घर में थे, तो जो चादर वादर या बेडशीट जो भी हॉस्पिटल में, मैंने खाना भी नहीं खाया था, तो मेरे हस्बैंड घर में आए, खाना वाना लाए। और फिर रात को इनको ड्यूटी भी लग गया था। फिर ये घर आए, बोले ये दिन में भी नहीं सोए थे, रात भर पूरा ड्यूटी करके आए थे। तो मैं बोली चलो आप अभी घर चले जाओ, मैं हॉस्पिटल में रुकती हूँ। तो जैसे पापा गए वो बहुत रोने लगा कि मम्मा घर चलते, मम्मा घर चलो। हॉस्पिटल का उसको मुंह भी नहीं देखना था, मैं उसको बाहर ले घुमाई, फिर से उसको हॉस्पिटल में नहीं जाना था। और फिर शाम को रिपोर्ट्स आई, डॉक्टर ने बोले कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको 2-3 दिन तक वो इंजेक्शन्स देने पड़ेंगे सुबह शाम। और कुछ सब भी रिपोर्ट्स नॉर्मल ही है, डरने की बात नहीं है। लेकिन जो उस टाइम में हुआ था वो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था। मैं चाहती हूँ कि किसी भी माँ के साथ में ना हो, या किसी भी पेरेंट्स के साथ में ऐसा ना हो। इसलिए अपने जो भी ये ऐसी चीज़ें हैं वो बहुत केयरफुली आप लोग रखिए, बहुत ज़्यादा। अब तो मैं भले ही मेरा घर कितना भी ख़राब रहे, कुछ भी रहे, मैं एज इट इज़ मेरा जब बच्चा अगर खेल रहा है, तो मैं अगर अकेली हूँ देखने वाली, तो मैं उसको ही देखूँगी। अभी मैंने ठान लिया कि बहुत ज़्यादा मुझे उसकी केयर करना है, जब तक वो खुद का केयर खुद नहीं कर सकता।